झूठ की बुनियाद पर बना पाकिस्तान एक बार फिर बेनकाब हो गया है। गाजा पट्टी में फिलिस्तीनियों के मारे जाने पर पाकिस्तान घड़ियाली आंसू बहा रहा है। सऊदी अरेबिया को, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को कोस रहा है। वही पाकिस्तान अफगानिस्तान के लोगों को अपने घर से जानवरों की तरह खदेड़ खदेड़ कर निकाल रहा है, उन्हें बेदर्दी से बेदखल कर रहा है। 1,000, 2,000 नहीं, 1 लाख, 2 लाख नहीं, 17 लाख लोगों को, 1.7 मिलियन अफगानियों को जबरदस्ती इस ठंड में अफगानिस्तान वापस भेजा जा रहा है। गाजा पट्टी में फिलिस्तीनियों का दुख देकर पाकिस्तान खुद तो बेचैन हो रहा है, दुनिया को दिखा रहा है कि उसे गाजा के लोगों की कितनी फिक्र है। लेकिन जो पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर, धर्म के नाम पर हर कुछ धर्म के चश्मे से देखता है, वही पाकिस्तान अफगान लोगों को, और वो भी मुसलमान ही है पाकिस्तानियों की तरह, अफगान लोगों को तालिबान के हाथों में झोंक रहा है, उस आग में झोंक रहा है जो संभवतः उन लोगों के लिए दोजख की आग से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। इसका अंजाम क्या होगा यह पाकिस्तान भली भांति जानता है। अफगानिस्तान के करीब 17 लाख शरणार्थियों को जबरन निकाल रहे पाकिस्तान की ये जो नापाक चाल है, दुनिया इसे देख भी रही है। बड़ी खबर इस समय आ रही है, तालिबान के विदेश मंत्री की प्रतिक्रिया सामने आई है। तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने कहा है कि पाकिस्तान ने इस भयानक ठंड में अफगान शरणार्थियों को देश से जबरन निकाला है ताकि तालिबान के नेतृत्व पर अपनी मांगों को मनवाने का पाकिस्तान की सेना दबाव डाल सके। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा है कि ग्वांतानामो बे जेल सुपर पावर अमेरिका समेत दुनिया भर ने जो दबाव बनाया था, उसके सामने तालिबान की सरकार और नेतृत्व नहीं झुकी, तैयार है पूरी तरह। माना यह जा रहा है कि इस बयान के जरिए तालिबान ने साफ कर दिया है कि वो पाकिस्तान की सेना और आईएसआई के जनरलों के सामने झुकेगा नहीं। पाकिस्तान ने जिस तालिबान को पाल पोस कर सत्ता सौंपी अफगानिस्तान में, उनके बीच जबरदस्त तनातनी हो गई है, झगड़ा हो गया है, और इसकी कई वजह है। लेकिन जिसे तालिबान बदले की कार्रवाई बता रहा है, वो बहुत ही दर्दनाक खबर है। 17 लाख अफगान शरणार्थियों को एक ही झटके में पाकिस्तान ने अपने देश से निकाल दिया। पाकिस्तान की सेना के इस फैसले ने एक झटके में पाकिस्तान की पोल खोलकर रख दी है कि वो मुसलमानों का हिमायती देश नहीं है, बस मुसलमानों के नाम पर आतंक फैलाता है और दुनिया भर से पैसे बटोरता है। देखिए ये रिपोर्ट। गाजा के शरणार्थियों पर घड़ियाली आंसू बहाने वाले पाकिस्तान की हकीकत है ये, जो अफगानिस्तान के लोगों को दूध में मक्खी की तरह निकाल कर फेंकने पर आमादा है। जिन अफगानियों को पाकिस्तान की वजह से अपना मुल्क छोड़ना पड़ा, अब वही पाकिस्तान उन्हें जबरन दोबारा अफगानिस्तान में धकेल रहा है। पाकिस्तान ने 1 नवंबर तक अपने यहाँ रहने वाले 17 लाख अफगानियों को देश छोड़ने का फरमान सुना दिया था। उसके बाद से ही अफगानिस्तान के लोगों के बुरे दिन शुरू हो गए। पाकिस्तानी सेना का ये तुगलकी फरमान अफगान मूल के लोगों पर कहर बनकर टूटा, जो किसी तरह पाकिस्तान में गुजारा कर रहे थे। हर जुल्म ये सोच कर सहते थे कि कम से कम जिंदा तो है। ऐसे 17 लाख लोगों को पाकिस्तान ने एक झटके में तालिबान के हवाले करने का फैसला कर लिया। लेकिन ये अत्याचार यहीं खत्म नहीं हुआ। अफगानिस्तान के लोगों को पहले अपना घर बार औने पौने दाम में बेचने को मजबूर होना पड़ा, और जो कुछ वो बचा कर ले जा रहे थे, उसे भी पाकिस्तान ने लूट लिया। सोचिए, ये वही पाकिस्तान है जो खुद को इस्लामिक देशों का नेता मानता है, जो धर्म के नाम पर अपने यहाँ अल्पसंख्यकों पर हर पल अत्याचार करता है। गाजा में मारे जा रहे फिलिस्तीनियों के बहाने इजराइल को कोसता है, लेकिन पाकिस्तान की सेना और सरकार के लिए पैसे से बढ़कर कुछ नहीं है। इसीलिए सारा सिस्टम ही लूट खसोट का बन गया है। पाकिस्तान की इस बेईमानी की अफगानिस्तान से भी प्रतिक्रिया आ रही है। तालिबान सरकार के रक्षा मंत्री मुल्ला महमूद याकूब मुजाहिद्दीन ने पाकिस्तान को चेतावनी दी और कहा कि पाकिस्तान को इसकी कीमत चुकानी होगी। ऐसा कोई नहीं है जिसे पाकिस्तान ने न ठगा हो, चाहे सऊदी अरब हो या फिर अमेरिका। पाकिस्तान खैरात के दम पर ही भारत को धमकाता रहा है, लेकिन अफगानिस्तान के बेसहारा और गरीब शरणार्थियों को लूटकर उसने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिसकी उसे आने वाले दिनों में कीमत चुकानी पड़ सकती है। पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि ऐसा सगा नहीं जिसे पाकिस्तान ने ठगा नहीं। पाकिस्तान के नेताओं को
आपने ये कहते सुना होगा कि अफगानी अब उन पर बोझ बन गए हैं। लेकिन पाकिस्तान खैरात नहीं ले रहा था, खैरात नहीं कर रहा था जब वो लोगों की सेवा कर रहा था या अफगानियों को अपने पास रख रहा था, वो पैसे वसूल रहा था। जी हां, पाकिस्तान की सरकार वसूली कर रही थी, चाहे वो अरब देशों से पैसा ले रहा था, चाहे यूएन से, चाहे अमेरिका से। और ये हम नहीं कह रहे हैं, हम आपको सबूत दिखाएंगे इसके। आइए मैं आपको सबूत दिखाता हूं। 1 जुलाई 2023 को, जी हां, UNHCR provides cash assistance to over 1 million Afghan refugees। यानी यूनाइटेड नेशन से 11 जुलाई 2023 को यूएन की जो रेफ्यूजी एजेंसी है, 10 लाख अफगानियों से आर्थिक मदद मिली थी यूएन से पाकिस्तान को। यह पहला, यूएन ही नहीं, अमेरिका से भी पाकिस्तान ने खूब डॉलरों की वसूली की, बरसात हुई पाकिस्तान पर। पाकिस्तान के डॉन न्यूज की खबर है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को अफगान शरणार्थियों के लिए 1 नहीं, 2 नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, $273 मिलियन की आर्थिक सहायता की थी। यह मानवीय सहायता पाकिस्तान को दी गई थी, $273 मिलियन, यानी 3000 करोड़ रुपए। और यह अफगानिस्तान के लोग जानते हैं, पाकिस्तान मूर्ख नहीं बना सकता उनको। एक और आंकड़ा हम आपको बताते हैं, सिर्फ वित्तीय वर्ष 2022 में अमेरिका ने अफगान शरणार्थियों और पाकिस्तानी मेजबान समुदाय के लिए $60 मिलियन दिए थे। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को 17 लाख शरणार्थियों को बिठाकर खिलाया, तो पाकिस्तान चाहे जो कहे, हकीकत यह है कि पाकिस्तान ने पैसे वसूले, $60 मिलियन पाकिस्तान को मिले हैं। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।